Hello everyone, welcome to Smart Prep Vishakha, and this video is the part 2 of the chapter number 8, How the Land Becomes Sacred, which is the part of theme C, our cultural heritage and knowledge traditions. So let's start the video. More sacred sites. Hindu and many folks and tribal belief system go further. तो जो हिंदू और कई तरीके के जो ट्राइबल बिलीफ हैं, बिलीफ सिस्टम, वो जो हमने अभी देखा सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे जाते हैं। क्लास 6 में हमने सीखा, वी लर्न दैट इन सच बिलीफ सिस्टम पीपल रिगार्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कि कैसे लोग जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, प्राकृतिक तत्व, जैसे कि माउंटेन हो गए, पहाड़, रिवर, नदियाँ, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पत्थर को भी पवित्र मान लिया जाता है। In Hinduism, for instance, this includes countless geographical sites or features of nature. तो जो हिंदुइज्म में पर्टिकुलरली ऐसी कई अनगिनत ज्योग्राफिकल साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, है ना, नेचर के फीचर, प्राकृतिक जो स्थल रहते हैं, सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, पहाड़, नदियाँ, जंगल, विच आर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन एंड आर वर्शिप्ड एज डाइटीज। तो पहाड़, नदियाँ, जंगल को भी कैसे एक दिव्य या दिव्यता के रूप में देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जैसे वो देवी देवताओं की जाती है। एक तरीके से उनको देवी देवता ही मान लिया जाता है हिंदुइज्म में पर्टिकुलरली। मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज देवीज, और कई सारी जो नदियां हैं वो उनको देवी की तरह पूजा जाता है। वाइल सम स्पेसीज ऑफ ट्रीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पर्टिकुलरली होली, जबकि कुछ जो पेड़ों की स्पेसीज हैं, वैरायटी, और एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको भी पवित्र माना जाता है। ठीक है। दिस ट्रेडिशन कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ डिवाइन प्रेजेंस इन ऑल ऑफ नेचर। और ये जो परंपरा है वो कहाँ से आ रही है? जो नेचर में डिवाइन प्रेजेंस है, देवता, उसकी वजह से ये जो परसेप्शन है, धारणा, वो हमें देखने को मिलती है। अल्टीमेटली द होल ऑफ प्लानिट अर्थ इज कंसीडर्ड सैक्रेड, और आखिरकार जो पूरा प्लानिट अर्थ है हमारा, उसको पवित्र कंसीडर कर लिया जाता है। शी इज मदर अर्थ और भूदेवी। तो वो क्या है, जो प्लानिट अर्थ है वो हमारी मदर अर्थ है और या भूदेवी है। ठीक है। ये इमेज है। In this image, Vishnu in the form of his boar avatar crushes a demon and saves भूदेवी। तो जो ये इमेज है विष्णु की है, गॉड विष्णु, और उनको इसमें 12 अवतार में दिखाया गया है, जो कि वो राक्षस को इसमें मार रहे हैं, और जो भूदेवी है प्लैनेट अर्थ, उसको सेव कर रहे हैं, है ना, मदर अर्थ। शॉन हेयर सिटिंग ऑन हिज एल्बो, और जो मदर अर्थ है वो उनकी एल्बो पर, कोहनी पर यहाँ बैठी हमें दिखाई दे रही है। फ्रॉम दी वेलोर टेम्पल, कर्नाटका। तो जो कर्नाटक में वेलोर टेम्पल है, वहाँ की ये इमेज है, जिसमें लॉर्ड विष्णु को 12 अवतार में दिखाया गया है। Here are a few more examples of such traditions. तो यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ऐसे ही परंपराओं के, जैसे द नियम डोंगर हिल इन दी नियमगिरी रेंज ऑफ झारखंड इज सेक्रेड टू दी डोंगरिया कोंड खोन ट्राइब। तो जो नियमगिरी रेंज है झारखंड में, है ना, नियम डोंगर हिल्स पे, तो उसको भी जो डोंगरिया खोंड ट्राइब है, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, जनजातीय पीपल, वो इसको जो नियमगिरी रेंज है झारखंड में, उसको पवित्र मानते हैं। दे बिलीव दैट द हिल इज द एबव ऑफ नियम राजा। तो उनका विश्वास है ऐसा कि जो ये जो पहाड़ी है नियमगिरी, वो नियम राजा के ऊपर है। मीन्स उनका जो नियम राजा हुआ करते थे, उनका एक निवास स्थान है। द सुप्रीम डाइटी हु प्रोवाइड्स एवरीथिंग दे नीड फॉर सस्टेनेंस। और वो कौन है? नियम राजा सुप्रीम डाइटी है उनके लिए, जो कि उनको जो भी उनका लाइफ से जुड़ी जरूरी चीजें हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं उनकी जीवनचर्या चलाने के लिए। कटिंग ट्रीज हेयर इज प्रोहिबिटेड एंड कंसीडर अ साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू दी डाइटी। और पेड़ों को काटना यहाँ प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, और उसको अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जो नियम राजा है डाइटी,
उनके अगेंस्ट में डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों को, जो जोग्राफिकल एरियाज रहते हैं या जो साइट रहती है, उनको कैसे सेक्रेट मानते हैं किसी न किसी वजह से। इन द अर्ली 2000 द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम आइडेंटिफाइड सेवरल सेक्रेट माउंटेन्स, caves, lakes, rocks and hot springs that were to be protected against all forms of damage। तो 2000 के दशक के प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, सिक्किम सरकार ने कई पवित्र जो पर्वत थे, गुफाएं, झीलों को, चट्टानों को और जो गर्म झरने थे, उनकी पहचान की, है ना, हॉट स्प्रिंग्स, और उनको सभी तरीके की जो डैमेज था उससे बचाया जाना था, या उनको प्रोटेक्ट किया आइडेंटिफाई करके। ठीक है, इन द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु द टोडाज, अ ट्राइबल कम्युनिटी। टोडाज क्या है? नीलगिरी हिल्स में जो तमिलनाडु में है, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है। रिगार्ड मैनी माउंटेन पीक एज सेक्रेड एंड एसोसिएट देम विद देयर गॉड्स। तो जो टोडाज ट्राइबल कम्युनिटी है तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में, वो कई सारे जो माउंटेन्स है वहाँ, पहाड़, उनकी चोटियों को वो पवित्र मानते हैं, सेक्रेट, और उनको किससे एसोसिएट करते हैं? जो उनके गॉड्स हैं उनसे। ठीक है, टू देम दिस सेंस ऑफ सेक्रेडनेस एक्सटेंड्स टू मैनी प्लांट्स। और उनके लिए ये जो भावना है सेक्रेडनेस की, पवित्रता की, वो और भी कई प्लांट्स के लिए उनमें देखने को मिलती है, विच ऑफन बिकम पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स, है ना, और वो उनके जो अनुष्ठान रहते हैं, रीति रिवाज, उनका भी हिस्सा बन जाते हैं। और शोला फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड इवन स्पेसिफिक स्टोन्स एंड इंडिविजुअल ट्रीज। तो जो शोला वन है वहाँ पर, और जो वेटलैंड्स हैं, जिसको हिंदी में आर्द्र भूमि बोला जाता है, और यहाँ तक कि जो एक जो स्पेसिफिक स्टोन्स रहते हैं, विशिष्ट प्रकार के पत्थर, और व्यक्तिगत पेड़ों को भी वहाँ पर ये फैली हुई है। तो कैसे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों को, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जोग्राफिकल एरिया को सेक्रेट बना रहे हैं, चाहे वो एसोसिएट कर रहे हैं अपने रिलीजन से, या जो उनके ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है उनसे। तो अल्टीमेटली जो ज्योग्राफी है वो सेक्रेट बन रही है ना। बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेट ज्योग्राफी, तो जो सेक्रेट ज्योग्राफी है उसके प्रति जागरूक होना, है ना। सम सेक्रेट प्लेसेस आर मार्क्ड ऑन द मैप, फिगर 8.6 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे मैप है दिया हुआ, वहाँ पे कई सारी जो सेक्रेट प्लेसेस हैं वहाँ मार्क की गई हैं, वो अभी हम देखेंगे। दो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, और पूरे इंडिया में फैली है। दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड, और वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम हिंदूज एस्पायर टू डू द चार धाम यात्रा एंड दोज फोर साइट्स अपेयर टू हैव बीन डिलिबरेटली लोकेटेड इन दी सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो एग्जाम्पल के लिए जो हिंदूज हैं, हिंदू कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इच्छा रखते हैं कि वो चार धाम की यात्रा एक बार जरूर करें। और जो चार साइट हैं, जो चार धाम हैं, वो ऐसा लगता है मानो जो जानबूझकर देश के चारों तरफ, चारों कोनों में एक तरीके से बनाए गए हों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, इंडिया के। सिमिलर एस्पिरेशन एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी 12 ज्योतिर्लिंगास। और ऐसे ही जो एस्पिरेशन है, जो इच्छा है उनकी, वो 12 ज्योतिर्लिंगा से भी सेम ही है, जो 12 ज्योतिर्लिंग रहते हैं, है ना, विच आर कंसिडर्ड हाईली ऑस्पिशियस, जिनको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। द 51 शक्तिपीठ टू कवर द एंटायर मैप ऑफ इंडिया। और जो 51 शक्तिपीठ हैं हिंदुज्म में, वो पूरे इंडिया को कवर करते हैं, पूरी इंडिया में के सारे क्षेत्रों में फैले हुए हैं, इवन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और यहाँ तक कि जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ भी वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर रीजनल नेटवर्क्स, है ना। दीज नेटवर्क्स क्रिस क्रॉस इंडियाज लेंथ एंड ब्रेथ, क्रिएटिंग अ सेक्रेट ज्योग्राफी। और जो जो नेटवर्क हैं वो इंडिया के जो ज्योग्राफी है उसको लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं, और क्या करते हैं? सेक्रेट ज्योग्राफी को क्रिएट करते हैं, पवित्र भूमि। एज अ रिजल्ट द लैंड इटसेल्फ बिकम सेक्रेट।
और अल्टीमेटली होता क्या है, जो कि पूरी की पूरी भूमि है, लैंड है, वो क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पूरे देश में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जो रिलीजन से रिलेटेड पिलग्रिमेज साइट्स हैं वो हर जगह अवेलेबल हैं। तो उससे होता क्या है कि पूरी की पूरी जो भूमि है वो सेक्रेट हो जाती है। देयर इज अ स्टोरी अबाउट द 51 शक्तिपीठास। तो जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके पीछे एक स्टोरी है। शक्ति क्या है, द डिवाइन मदर इन द फॉर्म ऑफ सती। तो जो शक्ति है वो दिव्य मदर है, किसकी फॉर्म में, सती की फॉर्म में थी। एंड हर कॉन्सर्ट शिवा, और जो उनके हस्बैंड थे शिवा, वर इंसल्टेड बाय द फादर, हर फादर। तो जो उनके हस्बैंड थे शिवा, लॉर्ड शिव, उनको इंसल्ट किया गया था सती के पिता के द्वारा। एन एंग्री सती इमोलेटेड हरसेल्फ, और गुस्से में जो सती थी वो खुद को जला लेती हैं। शिवा वॉज सो लिविड दैट ही टुक हर बॉडी एंड रिफ्यूज टू अलाउ दी लास्ट राइट। और जो शिव होते हैं वो उनकी बॉडी को उठा लेते हैं और उनका अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं। और शिवाज एंगर वॉज डेंजरस फॉर द होल वर्ल्ड, है ना, एंड द कॉस्मोस। तो जो लॉर्ड शिवा का जो एंगर है, जो उनका गुस्सा है, वो बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। तो सो विष्णु यूज हिज चक्र टू कट अप सतीज बॉडी। तो जो लॉर्ड विष्णु है उन्होंने क्या किया, जो अपने चक्र से सतीश की जो बॉडी थी उसको पूरा कट कर दिया। द शक्ति पीठास आर द प्लेसेस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट वेयर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द डिवाइन मदर फेल वन बाई वन। और उससे क्या हुआ, जो शक्ति पीठ हैं, है ना, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, वो क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं डिवाइन मदर के, किसके, सती के, माँ सती के। जो अलग अलग पार्ट्स जहाँ जहाँ गिरे वो शक्ति पीठ में जाने गए। द सिंबल बिहाइंड द स्टोरी इज क्लियर। और इस स्टोरी के पीछे जो सिंबल है वो साफ है। द होल लैंड बिकम्स द बॉडी ऑफ द डिवाइन मदर, है ना, समझ में आ ही रहा होगा कि जब पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में माँ सती के बॉडी पार्ट्स जब गिरे, तो इससे क्या होता है कि जो पूरी लैंड है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन मदर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंगाज आर सेक्रेड श्राइन्स डेडिकेटेड टू शिवा। तो जो 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं वो पवित्र स्थल हैं और शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। अ मेजर डाइटी ऑफ हिंदुज्म। और जो लॉर्ड शिवा हम सब जानते ही हैं कि वो मेजर डाइटी हैं हिंदुज्म में। ईच श्राइन हैज इट्स ओन यूनिक मैथोलॉजी एंड नेम। और जो जितने भी स्थल हैं ये वाले सेक्रेड श्राइन्स, उनकी अपनी अपनी अलग अलग एक यूनिक अनोखी मैथोलॉजी है और अलग अलग नेम है। ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर, नोट द लोकेशन ऑफ द चार धाम। तो हमें चार धाम की जो लोकेशन है वो मैप में आइडेंटिफाई करनी है। व्हाट डू यू थिंक इट इम्प्लाइड फॉर द पीपल व्हेन दे ट्रेवल्ड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। और आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में, उनको ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो हम चार धाम की जो जगहें हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं सेक्रेट, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। बद्रीनाथ है नॉर्थ में, उत्तराखंड में, है ना, मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं दिखाई देगा हमें। ठीक है। और रामेश्वरम है इन दी साउथ, तमिलनाडु, यहाँ। ठीक है, साउथ में। द्वारका इन दी वेस्ट, गुजरात, यहाँ। ठीक है। और पुणे, पुरी इन दी ईस्ट, उड़ीसा में, यहाँ। ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, चारों तरफ। ठीक है। जो चार धाम है वो सेक्रेट पिलग्रिमेज साइट्स हैं इन हिंदुज्म। और दूसरा जो आंसर होगा उसका, कि लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है ऐसा, क्योंकि जो चार धाम के इस जगहों को अगर हम देखें तो बद्रीनाथ जो है वो नॉर्थ में है, रामेश्वरम दक्षिण में है ना, साउथ में। और अभी हमने देखा पूर्व पश्चिम भारत में। और जो द्वारका पश्चिम में है और पूरी पूर्व में, ईस्ट में सिचुएटेड है ना। तो इन दूर दराज के जो जगह की यात्रा करने से लोग नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट भारत में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। इस तरह की यात्राएं जो होती हैं वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं होती हैं, बल्कि लोगों को जो एकता होती है, यूनिटी, और जो कल्चरल एसोसिएशन है लोगों का एक दूसरे से, और देश भर में एक समान भावना का जो फीलिंग्स है वो कराती थी।
इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल किया करते थे। ठीक है? समझ आ गया ना कि क्यों लोग इतना ट्रैवल किया करते थे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट? क्योंकि लोगों को जो उन यूनिटी की फीलिंग आती थी और जो उनका एक दूसरे से कल्चरल जुड़ाव होता था और देश भर में समान जो एक सेम यूनिटी की इक्वालिटी की भावना का अनुभव वो कराती थी। While visiting the major sacred places connected to their respective faiths, pilgrims would naturally cover the geography of India। तो अपने अपने धर्म से जुड़े जो प्रमुख पवित्र स्थलों की यात्रा करते हुए जो तीर्थयात्री नेचुरली भारत के जो ज्योग्राफी है उसको भी जान लेते थे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, सपोज दैट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उससे क्या होगा? बद्रीनाथ से अगर रामेश्वरम जा रहे हो, तो जितने भी बीच में ज्योग्राफी पड़ेगी, अलग-अलग स्टेट्स पड़ेंगे, तो वो पूरे के पूरे आप कहीं न कहीं जान ही लोगे कि कहाँ-कहाँ, कैसा-कैसा जो ज्योग्राफी है इंडिया की वो कैसी है इस एरिया में, है ना? दे वुड कम अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेजेस, कस्टम्स, क्लोथिंग एंड फूड्स अलोंग द वे। और क्या-क्या होगा कि अलग-अलग लैंग्वेज देखने को मिलेंगी, है ना? रास्ते में अलग-अलग कस्टम्स देखने को मिलेंगे, कपड़े जो पहनने का तरीका है वो अलग-अलग देखने को मिलेंगे, अलग-अलग खाना, है ना? तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। बट वुड नोटिस दी कॉमनैलिटीज़ टू। बट कहीं न कहीं एक जो कॉमनैलिटीज़ है ना? जो समानताएँ हैं एक-दूसरे की, वो ज़रूर देखने को मिलेंगी, बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद में भी। ठीक है? लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रेडिशनल तीर्थास गिवन इन द मैप अबव? तो जो ट्रेडिशनल तीर्थ हैं उनको मैप में दिए गए हैं, जो ऐसे करके जो एरो के थ्रू दर्शाए गए हैं इसमें, उनको आइडेंटिफाई करना है और कुछ के नाम बताने हैं हमें। ठीक है? तो यू कैन रिफर टू दी पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ द बुक फॉर द हेल्प। और आप जो पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है बुक के लास्ट में उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं। शक्तिपीठ की बात करें अगर, ये क्या है? सेक्रेड टू गॉडेस शक्ति। कामाख्या है आसाम में। आप जो मैप है उसमें आइडेंटिफाई या लोकेट कर लेना इसको। कालका है हिमाचल प्रदेश में, वैष्णो देवी है जम्मू कश्मीर, तारापीठ है वेस्ट बंगाल और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ऐसे ही कुंभ मेला का साइट्स देखें हम, तो वो हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज इलाहाबाद जो था उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में। तो इन सबको लोकेट कर लेना है आपको अपने मैप में। जैन साइट की बात करें तो श्रीवन वेल गोला कर्नाटका में फेमस फॉर गोमतेश्वरा स्टैचू, जैनिज्म से रिलेटेड। पालिताना गुजरात में है, माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल राजस्थान एंड गिरनार गुजरात। सिख साइट्स अगर देखें हम तो श्री हरमंदिर जी पटना साहिब और गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब में। ठीक है? तो ये सारी की सारी आपको लोकेट कर लेनी है। वाई डिड पीपल ट्रेवल सच अ लॉन्ग डिस्टेंसेस? तो जो लोग इतनी इतनी दूर की जो यात्राएं ये ट्रेवल क्यों करते थे? अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस मोटिवेशन, सम लाइक्स मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स travel to exchange goods, others travel to discuss, debate and popularize their belief or learn to study from eminent teachers in different parts of the country। तो धार्मिक जो उद्देश्यों के अलावा कुछ लोग जैसे व्यापारी है ना, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जो वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए यात्रा करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, है ना? और जो दूसरे लोग थे वो चर्चा करने के लिए, डिस्कशन, डिबेट, और जो उनके बिलीफ सिस्टम थे, जिनको जो उनकी विचारधाराएं थी उनको पॉपुलराइज करने के लिए, और जो कुछ थे वो जो एमिनेंट टीचर्स रहते थे उस टाइम पर, फेमस, उनसे पढ़ने के लिए देश में अलग अलग पार्ट में ट्रेवल किया करते थे लोग, है ना? हाउएवर दो दे वर ट्रेवलिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, देयर रूट्स ऑफन कन्वर्ज्ड। हालांकि जो वो लोग थे वो अलग अलग पर्पस से, अलग अलग उद्देश्यों से देश में इधर उधर यात्रा कर रहे थे, मगर जो उनके रूट्स थे, जो उनके जो रास्ते थे, द वे, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते-जुलते थे। डिस्कशंस एंड डिबेट्स, शेयरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपीरियंसेस एंड टेल्स एनरिच एवरीवन। तो जो चर्चाएँ और बहस, वस्तुएँ, अनुभवों और कहानियों को साझा करने से भी लोग समृद्ध होते थे, है ना? वो क्योंकि सभी का उसमें फ़ायदा हुआ करता था। क्योंकि सभी को कुछ न कुछ जानने को या कुछ न कुछ एसोसिएट अपने आप को वो करते थे।
न्यू आइडियाज इमर्ज, उससे क्या होता था, जब तो न्यू आइडियाज निकल कर आते थे एंड जो ओल्ड वंस वर अडेप्टेड, और जो पुराने थे उनको अपना लिया जाता था। दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकेम ए मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और जो ये जटिल प्रक्रिया भारतीय जो सबकॉन्टिनेंट है उसके कल्चरल इंटीग्रेशन में, सांस्कृतिक एकीकरण में एक मेन कारक बन गई। ठीक है, मेजर फैक्टर। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जब ट्रैवल करेंगे और दूसरे हिस्से से पहले हिस्से में ट्रैवल करेंगे तो दो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे, अपने जो कल्चरल बिलीफ सिस्टम है उनको शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे नए नए आइडियाज निकल कर आएंगे, और वो कहीं ना कहीं जो एक कल्चरल इंटीग्रेशन है देश का या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक उसके यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्रेड इकोलॉजी, तीर्थास आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर और अ लेक। तो हमने देखा कि जो तीर्थ होते हैं वो आमतौर पर कहाँ लोकेट होते हैं, या तो वो रिवर के किनारे होंगे या फिर लेक के, इन अ फॉरेस्ट और अ माउंटेन। तो जो जंगल रहते हैं या पहाड़ रहते हैं उनमें रिवर या लेक के किनारे जो भी सारे के सारे जो आमतौर पर जो तीर्थ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एज वी सॉ above, the natural landscape itself is thus seen or perceived as sacred space और पुण्य क्षेत्र। जैसा कि हमने ऊपर देखा अभी, जो नेचुरल लैंडस्केप है उसको ही क्या पवित्र स्थान माना जाता है या पुण्य क्षेत्र, है ना। दिस परसेप्शन हैज हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर। तो जो ये धारणा है हमें, इस धारणा ने हमें सुरक्षा और संरक्षण में मदद की है क्योंकि हम उससे अलग तो है नहीं। सो ज्योग्राफी कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी फ्यूज टुगेदर इन दीज क्षेत्राज। इसलिए जो ज्योग्राफी है, संस्कृति है और जो आध्यात्मिकता है इन क्षेत्रों में एक साथ मिल जाती है ना। ज्योग्राफी, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिवर्स एंड संगम्स, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। जो रिवर्स और जो संगम रहते हैं, जो नदियों का संगम कहलाते हैं, उनको पढ़ेंगे। रिवर्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम्स। तो इंडिया में जो रिवर्स हैं, नदियाँ, उनको उनकी पूजा की जा रही है वैदिक टाइम से ही। द नदी स्तुति सूक्ता ऑफ द ऋग्वेद इज द हायमन सूक्ता इन प्रेज ऑफ स्तुति रिवर्स नदी दैट इन्वोक्स 19 मेजर रिवर्स ऑफ एंशियंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त है, नदियों की स्तुति में रचित एक स्रोत है जिसमें प्राचीन उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट है ना भारत की 19 मेन नदियों का उसमें आह्वान किया गया है। Even today, many rituals involving water invoke the presence of some of the most important rivers of India। और आज भी जो वाटर से जुड़े कई अनुष्ठानों में भारत की कुछ सबसे जो महत्वपूर्ण रिवर्स हैं उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जाता है। ठीक है, जैसे गंगा छ यमुना छैवा, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जल जलेस्मिन सनंधिम कुरु। गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु एंड कावेरी, may you manifest in this water। तो इसका क्या मतलब है, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, आप इस जल में प्रकट हों। ये एक तरीके का श्लोक है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यही गंगा भी रिवर है, यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु सारी की सारी नदियां हैं और उसका आह्वान किया जा रहा है। ठीक है, दोज रिवर्स हैव बीन लाइफ लाइन्स फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन। और ये जो रिवर्स हैं वो जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, उसकी लाइफ लाइन रही हैं, क्योंकि जो सारा का सारा जीवन है वो इनसे कहीं न कहीं अफेक्ट होता है, जुड़ा है इनसे। देयर सोर्सेस, ट्रिब्यूटरीज एंड द प्लेसेस दे फ्लो थ्रू द आर ऑफन रिगार्डेड एज सेक्रेड टू। तो जो नदियों का जो सोर्स है जहाँ से वो आती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं या जिस जगह से वो बहती हैं, उन सबको पवित्र माना जाता है। एंड आर विजिटेड बाय मैनी पिलग्रिम्स, और इन जगहों को जो तीर्थयात्री रहते हैं उनके द्वारा विजिट किया जाता है एज अ sacred place। In local languages, these rivers are referred to with respect
फॉर इंस्टांस गंगा जी और यमुना जी। तो लोकल लैंग्वेज में इन जो रिवर्स हैं उनको बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ इनको बुलाया जाता है, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, है ना, इस टाइप से। So let's wrap the video here, and next topics of this chapter we will cover in next part. So thanks for watching and please subscribe this channel.